नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौसम। आप देख रहे हैं गेम्स ऑफ गद्दी। गेम्स ऑफ गद्दी में आज यूपी और उत्तराखंड की बदलती राजनीति पर स्पेशल रिपोर्ट दिखाएंगे। आपको समझाएंगे दिल्ली में शाह और योगी की मुलाकात का चुनावी गणित क्या है और इसमें निषाद बीजेपी के लिए कितने फायदे हैं। विकास दुबे पर सियासी एनकाउंटर से किसे फायदा मिलेगा। साथ ही बताएंगे कि उत्तराखंड में ऑफर पॉलिटिक्स पर घमासान क्यों है। गेम्स ऑफ गद्दी में सबसे पहले आप समझिए कि यूपी में कैबिनेट विस्तार की खबरों की इनसाइड स्टोरी। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी की बैठक के बाद एमएलसी के लिए 4 नाम सामने आ रहे हैं। इन चेहरों के पीछे की रणनीति क्या है और इस विस्तार से यूपी में बीजेपी को क्या फायदा होगा, समझिए। योगी सरकार के अभी 7 महीने बचे हैं। उससे पहले मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी की जा रही है। एमएलसी के 4 नामों को लगभग फाइनल कर लिया गया है। इसके लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीएल संतोष से दिल्ली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और प्रदेश महामंत्री संगठन सुनील बंसल ने मुलाकात की। इसी मुलाकात के बाद कैबिनेट विस्तार की अटकलें तेज हुई। बैठक में निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद भी मौजूद थे। बताया जा रहा है कि राज्यपाल कोटे से मनोनीत होने वाले एमएलसी के नामों पर भी गुरुवार शाम मोहर लग गई है। चर्चा यही है कि नए एमएलसी में से भी मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में बीजेपी हर तरह से समीकरण पर विचार कर रही है। जिन नाम की चर्चा हो रही है उनमें संजय निषाद, जितिन प्रसाद, लक्ष्मीकांत वाजपेयी, विद्यासागर सोनकर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में 54 मंत्री हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये रहा कि कोरोना काल में 3 मंत्री जो हैं उनका देहांत हो गया, निधन हो गया और तीनों ही मंत्रियों के विभाग खाली पड़े हुए हैं। इसी के साथ अब तक कई बार मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चाएं जोर पकड़ चुकी हैं, लेकिन हर बार अलग तरीके से खारिज कर दी गई। लेकिन कल इसको एक नया बल मिला तब जब दिल्ली में एक हाई प्रोफाइल बैठक हुई, जिसमें एमएलसी के 4 जो नाम खाली हो रहे हैं उनको भी लेकर चर्चा हुई। साथ ही इस बात को भी लेकर चर्चा हुई कि चुनाव से ठीक पहले कुछ सहयोगी दल ऐसे हैं जिनको मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाना है या फिर किस तरीके से आगे लेकर बढ़ना है, या चुनाव से पहले मंत्रिमंडल की टीम को किस तरह से स्ट्रांग करना है, इसको भी लेकर बातचीत हुई। इसके साथ ही बीजेपी 2022 के लिए सियासी समीकरण दुरुस्त करने के लिए निषाद समुदाय के आरक्षण की मांग का भी हल तलाशने में जुट गई है। हमारे सामाजिक मुद्दे के लिए हल करने के लिए जो हम आज के दिन में संविधान की सूची में सूचीबद्ध हैं, मझवार गौड़, तुरैया खरवार करो, इसमें इसके लिए कि जो है जाटों के सभी उपजाति को मिलता है, उनके टाइटल को नहीं रोका जाता है। पासी के हमारे टाइटल लिख देने से रोक दिया जाता है। निषाद समाज के लोगों को चुनाव से पहले क्या भूमिका दी जाएगी, क्या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी चुनाव? निश्चित रूप से उन्होंने कहा कि जो इसमें संवैधानिक रूप से जो संविधान में लिखा हुआ है और राष्ट्रपति ने जो नोटिफिकेशन कर रखा है मझवार का, उस पर आपको मिलेगा। उन्होंने कहा भाई पिछड़ों में भी तो आपका नाम है। बैठक में निषाद आरक्षण से लेकर संजय निषाद की पार्टी की हिस्सेदारी पर भी चर्चा हुई। निषाद पार्टी मल्लाहों में अच्छी पकड़ रखती है। पूर्वांचल में मल्लाहों की संख्या जीत में निर्णायक भूमिका निभाती है, इसलिए बीजेपी के लिए सौदा फायदेमंद दिख रहा है। अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को और नड्डा साहब को कि पहली पार्टी उन्होंने कहा भाई अपने सिंबल पर कितनी सीटें जीत सकते हो उस पर आप सर्वे करके हमें बताओ, और हम भी सर्वे कराते। मैंने कहा कि 160 सीटें निषाद बाबू ने, 70 पर हमारे बूथ गठन है, आप सर्वे करा लीजिए कितनी हम जीत सकते अपने सिंबल पर। आप भी मदद करिए, हम भी करते, अगली बैठक में तय हो जाएगी। मंत्रिमंडल विस्तार में संजय निषाद मल्लाहों के चेहरा हैं, जितिन प्रसाद और लक्ष्मीकांत वाजपेयी ब्राह्मण चेहरा और विद्यासागर सोनकर दलित चेहरे के रूप में शामिल हो सकते हैं। यानी बीजेपी हर वर्ग को साधने में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए लखनऊ से नामिका सिंह की रिपोर्ट। विकास दुबे एनकाउंटर में पुलिस को क्लीन चिट पर सियासत।
कानपुर के बिकरू कांड ने पिछले साल पूरे देश दुनिया में हलचल मचा दी थी। कुख्यात अपराधी विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराने के बाद यूपी पुलिस के काम करने के तरीके पर सवाल भी उठे थे, लेकिन अब पुलिस को क्लीन चिट मिल चुकी है और जब ये रिपोर्ट विधानसभा में रखी गई तो हंगामा मच गया। कांग्रेस और एसपी ने सवाल उठाए तो बीएसपी ने कहा कि जब उनकी सरकार आएगी तो इस मामले की जांच दोबारा से होगी। सैंतीस पुलिसकर्मी उसमें दोषी पाए गए हैं। सबको पता है कि पिछली सरकारों के समय में उसके मुकदमों को वापस लिया गया था। आपराधिक इतिहास होने के बावजूद शस्त्र लाइसेंस निर्गत किए गए थे और अब ऐसे सभी दोषियों के ऊपर योगी आदित्यनाथ की सरकार कार्रवाई सुनिश्चित करेगी। एनकाउंटर की जांच न्यायिक आयोग कर रहा था। सतीश चंद्र मिश्रा ने बलिया में कहा कि इस रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है। जब सत्ता में बीएसपी आएगी तो मामले की फिर जांच होगी। यूपी पुलिस वही तो किसके अंडर में है? यूपी पुलिस किसके अंडर में? यूपी के अंडर में, यूपी के मुख्यमंत्री के अंडर में है। तो जो जब हाथरस में वो हो सकता है तो वहाँ पर क्यों नहीं होगा? तो इस रिपोर्ट की कोई वैल्यू है? हमारी सरकार आने दीजिए, दोबारा से सब चीजों को देखा जाए। बीएसपी के साथ समाजवादी पार्टी भी सवाल उठा रही है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि यूपी में पुलिस प्रशासन और अपराधियों में गठजोड़ है। अपराधी विकास दुबे की रिपोर्ट आने के बाद अब ये बात बिल्कुल साबित हो गई है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में पुलिस प्रशासन और अपराधी का गठजोड़ चल रहा है। तभी उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहा है और अपराधी विकास दुबे को पुलिस के आने की भनक पहले ही पता चल गई थी। इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में सरकार और अपराधियों की मिली भगत है। इसी वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कांग्रेस ने मांग की है कि विकास दुबे को मदद करने वाले अधिकारियों, नेताओं के नाम का खुलासा होना चाहिए। बड़े चेहरों के नाम विधानसभा में आने चाहिए। बिकरू कांड में उत्तर प्रदेश पुलिस के 8 जवान शहीद हुए, उनकी न्यायिक जांच कहां तक पहुंची? बिकरू कांड के पीछे कौन कौन सी राजनीतिक, पॉलिटिकल और शासन स्तर की ताकतें थी, उसकी जांच कहां तक पहुंची? किन सफेद पोश लोगों ने विकास दुबे का साथ दिया, उसकी जांच कहां तक पहुंची? किन शासन स्तर के अधिकारियों ने उसका साथ दिया, इसकी जांच कहां तक पहुंची? इन सारी जांचों का विधानसभा में खुलासा होना चाहिए। विपक्ष इस मामले को बार बार उठा रहा है। सबसे ज्यादा बीएसपी विकास दुबे के मुद्दे को तूल दे रही है, लेकिन सरकार का कहना है कि वो किसी भी अपराधी को छोड़ने के मूड में नहीं है। जो अपराध करेगा उसके साथ कानून अपना काम करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गेम्स ऑफ गद्दी में फिलहाल वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। ताजिए और अलग अलम के जुलूस